ग्रैनी का आखिरी दिन। पुरानी सड़ी हुई हवेली में हर खामोशी एक चीख की तरह थी। मैं थका हारा, जख्मी और अब बस दिन 5 पर था। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था, आज। मैं किचन के गंदे चीपदार फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। हाथ में वायर कटर्स थे जो मुझे बेसमेंट के लॉक तक पहुंचा सकते थे। ऊपर क्रीकिंग की आवाज आई। कहाँ छुपा है मेरा प्यारा बच्चा? ग्रैनी की आवाज एक जंग लगे हुए दरवाजे की तरह ऊपर की मंजिल से गागल की। मेरे कान उसकी घूमने की आवाज पर लगे थे। मैं जानता था कि अगर एक भी बर्तन गिरा या मेरा सांस भी तेज हुआ तो वो तुरंत नीचे आएगी। मैं धीरे से खड़ा हुआ, वायर काटर्स को पिछले पॉकेट में रखा। मैंने वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ देखा जिसमें से बेसमेंट जाने का रास्ता था। दी एनकाउंटर। मैं शाफ्ट में घुसा और क्रॉल करने लगा। अंधेरा, धूल और मकड़ी के जाले थे। जब मैं निकलने वाला था तो मेरे सर से एक चाबी यानी की लटकी हुई गिर गई। क्लैंग! चाबी ने किचन के स्टील के फर्श को जोर से हिट किया। आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जैसे किसी ने शोर का बम फोड़ दिया हो। ऊपर की आवाज तुरंत रुक गई। एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गई। मेरे गले में डर का गोला फंस गया। मैंने सारा डर भूलकर तेजी से शाफ्ट से निकलने की कोशिश की। अच्छा, तो यहाँ हो तुम? ग्रैनी की आवाज इस बार बेसमेंट स्टेयर्स के बिल्कुल पास से आई। मैंने देखा कि वो स्टेयर से नीचे उतर रही थी। उसका बूढ़ा चेहरा एकदम बेजज्बात था, पर उसकी खूनी आंखें बिल्कुल चमक रही थी। उसके हाथ में उसका खूनी डंडा था। मैं उल्टे पांव पीछे हटा, वायर कटर्स निकालते हुए। दूर हटो! मैं हिम्मत करके चिल्लाया, पर मेरी आवाज दबी हुई थी। ग्रैनी बस मुस्कुराई। तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, पर ग्रैनी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती। उसने अपना डंडा हवाई में घुमाया और मेरी तरफ ललकार कर बढ़ी। दी एस्केप। मैंने एक दिल तोड़ने वाली चीख सुनी, पर वो मेरी नहीं थी। मैंने मुड़कर देखा तो स्पाइडर वुमन यानी स्लेंड्रीना की मदर अपने जाले से वेंटिलेशन शाफ्ट के पास लटक रही थी। उसका डरावना चेहरा ग्रैनी की तरफ देख रहा था। ग्रैनी एक पल के लिए रुकी। शायद वो अपनी बेटी की आत्मा को देखकर हैरान थी। ये मेरा मौका था। मैंने तुरंत वायर काटर से बेसमेंट का लॉक काटा। स्निप! लॉक टूट गया। मैं जोर से भागा और खुद को बेसमेंट के अंधेरे में धकेल दिया। पीछे से मैंने ग्रैनी का गुस्से वाला चिल्लाना और उसके डंडे की जोर से आवाज सुनी। तुम यहीं रुकोगे, तुम यहीं रहोगे। वो गुर्रा रही थी। लेकिन मैं अभी भी जिंदा था और बेसमेंट में मुझे बाहर निकलने का आखिरी रास्ता मिल गया था। एक पुराना, गंदा सीवर पाइप। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, पर मैं आगे बढ़ता रहा, उस आज़ादी के लिए जिसके लिए मैं 5 दिन से लड़ रहा था।